एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न ट्यूशंस। तो फ्रेंड, हमने जैसा कि मैंने बोला है आपको जनरल अवेयरनेस की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, जिसमें कि आपका हिस्ट्री का एक वीडियो आ चुका है, हिस्ट्री का एक पार्ट हो चुका है, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। एंड मैंने सोचा है कि मैं एक दिन हिस्ट्री, देन एक दिन पॉलिटी, फिर ऐसे ऐसे करके मैं सिलेबस कवर करूंगी, क्योंकि अगर मैं हिस्ट्री ही लेके चलूँ तो बच्चों का सिर्फ हिस्ट्री ही कवर हो पाएगा कुछ दिनों में। देन फिर पॉलिटी स्टार्ट करूँ तो सिर्फ पॉलिटी ही स्टार्ट हो पाएगा। तो बेटर होगा कि हिस्ट्री, हर किसी सब्जेक्ट का हम छोटा छोटा टॉपिक डेली कवर करते चलें। इससे आपका क्या होगा, आपकी स्ट्रेटेजी भी बनी रहेगी कि आपको ये वीडियो देखनी है, आपने हिस्ट्री का इतना कवर कर लिया, नेक्स्ट है आपने पॉलिटी कवर कर ली थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपका हर सब्जेक्ट में कुछ कुछ टॉपिक कवर होते चलेंगे, ठीक है। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फ्रेंड्स पॉलिटी, ठीक है। तो पॉलिटी को हम समझेंगे थोड़ा सा। मैंने जैसा कि अपना हिस्ट्री के वीडियो में भी आपको बताया है कि मैं यहाँ पर एक कोई कहानी के तौर पर आपको चीज़ें नहीं समझाऊंगी, बिकॉज क्या होता है कि हमारी 1-1.5 घंटे की लंबी क्लास अगर मैं ऐसा बोल बोल के कहानी की तरह समझाऊं कि हाँ ये हुआ था उस टाइम पे, फिर ऐसा हुआ था या वो हुआ था, तो इस चीज़ से क्या होता है, क्लास बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आपको ओवरऑल उसमें से चुनने कुछ पॉइंट्स ही हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कोई क्लास चल रही है आपकी, और सब फ्रेंड्स एक बात मैं बोलना चाहूंगी, आप प्लीज स्किप कर देना अगर बोरिंग लग रहा है, ठीक है। कि जैसे कि अगर हमें ऐसी कहानी वाली स्टोरी टाइप से पढ़ना होता है कि उस समय अंग्रेज आए थे या उन्होंने ऐसे किया था वैसे किया था, ठीक है, या जो भी था, तो ये चीजें अच्छी लगती है जब टीचर और आप सामने होते हो, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे मजा आता है, क्लास एंटरटेन होते हैं, मजाक करते हैं, मजाक मजाक में पढ़ाया जाता है। इस समय क्या है कि मुझे सिर्फ बोलना है, ठीक है। फर्स्ट चीज तो ये है कि मेरे सामने कोई स्टूडेंट नहीं है, ठीक, मेरे को पढ़ाना है, नॉर्मली अकेले बैठ के ही मेरे को पढ़ाना है, ठीक है। सेकंड चीज ये होती है कि अगर मैं 1-1.5 घंटे का आपको ये कहानी के रूप में, आपको स्टोरी के रूप में इसको पढ़ाऊं, तो आपको क्या करना है, आप बार बार वीडियो को पॉज करोगे, जहां पे आपको कुछ लगेगा अच्छा ये समझा है, वो चीज आप नोट डाउन करोगे, ठीक है। अब बार बार पॉज करके आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स ही तो नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि पूरी स्टोरी तो कोई नहीं लिखेगा अपनी कॉपी में, ठीक है। आप बार बार वीडियो को पॉज करोगे, बार बार उस पॉइंट पे ध्यान दोगे, बैक जाओगे, छूट गया तो फिर आगे आओगे। तो इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आपके लिए ऐसा कुछ लेकर आई हूँ कि जिसमें सिर्फ आपको पॉइंट्स टू रिमेंबर करने हैं, ठीक है, यानी सिर्फ पॉइंट्स लर्न करने हैं, पूरी कहानी से कोई मतलब नहीं है। बिकॉज मैं खुद बोलती हूँ कि आपको, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप थियोरेटिकली किसी और का सुन लीजिए, ठीक है। बट फ्रेंड्स हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अभी हम थियोरेटिकली भी सुने फिर पॉइंट्स भी देखें। तो बेटर होगा कि अगर आपको दिसंबर, जैसा कि मैंने बोला, दिसंबर तक या 2-3 मंथ तक, जब तक कि सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तब तक अगर आपको क्लियर करना है तो आपको ये पॉइंट्स, क्योंकि कॉपी में भी आप नोट्स पॉइंट्स का ही बनाने वाले हो, थ्योरी का नहीं बनाओगे। दैट इज वाई मैं सिर्फ पॉइंट्स लेकर आई हूँ, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ाती हूँ मैं आपको पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस का आपका ये टॉपिक है पॉलिटी। हिस्ट्री हम एक कवर कर चुके हैं, नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिएगा, अब देखिए पॉलिटी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारी चीजें, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, कॉन्स्टिट्यूशन, राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट, सिटीजनशिप, काफी चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, काफी चीजों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली होता क्या है, संविधान आपका क्या चीज है, यानी क्या चीजों को इसके अंदर मद्देनजर, मतलब ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, संविधान के अंदर आपका क्या क्या आ जाता है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक छोटे तरीके से इसको बनाने की कोशिश की है कि कैसे कैसे ये होता है। संविधान में आपका क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हुए हैं, ठीक है। क्या दिए गए हैं, एक तरीके का आप इंस्ट्रक्शंस बोल सकते हो, आपको निर्देश दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। बिकॉज निर्देश ही तो है कि हाँ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन दिस लॉ इज कैन बी, ऐसे बोलते हैं ना, तो वहां पे आपको निर्देश दिए हुए हैं, ठीक है। किसके द्वारा, डीपीएसपी के द्वारा। कौन है ये, नीति निदेशक तत्व, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। इसका मतलब है नीति निदेशक के द्वारा आपको उसके अंदर इंस्ट्रक्शन दे रखा है, यानी इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हो आप कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, जिसके अंदर कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं आपके,
ठीक, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर? कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है आपके? कौन से अधिकार होते हैं? मौलिक अधिकार हैं आपके, ठीक है। और मौलिक अधिकार से आपको क्या होता है? आपको एम्पावरमेंट मिलती है हर चीज से रिलेटेड। आपके पास अगर आप अपने सारे मौलिक अधिकार अगर आप जानते हो, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए, हमारे यहाँ पे वकील लोग जो होते हैं, एडवोकेट जो लोग होते हैं, वो एकदम धड़ल्ले से क्यों चलते हैं? ठीक है, बिकॉज उनको हर चीज पता है। हम लोग क्या करते हैं? हम डरते हैं, हर चीज को करने से पहले डरते हैं। उनको पता है कि अगर मैंने इन मौलिक अधिकारों का खंडन किया या इनसे मैं आउट ऑफ सिलेबस जाके बोलूंगा कुछ, ठीक, तो जाके प्रॉब्लम होगी ना। अगर मैं अपने मौलिक अधिकार के अंडर में रह के चीजें कर रहा हूँ तो आपका इस देश में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। लेकिन मौलिक अधिकार का अंडर का मतलब ये नहीं है कि आप गुंडागर्दी करो, ठीक है। प्लीज मेरी बात का ये मत करना कि अगर आपको बोला जाता है कि राइट टू लिव है या आप रहने की आपको आज़ादी है तो आप पुलिस की गाड़ी के आगे जाके रह लेंगे एंड बोलेंगे मैं राइट टू लिव है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। मतलब कि चीजें उतनी ही करनी है जितना एक लिमिट में हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जैसे हम बोल देते हैं कभी कभी किसी चीज को, इंस्ट्रक्शंस है, निर्देश है, किस क्या और क्या किस चीज के अंदर है? फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपको एम्पावरमेंट देते हैं, आपको शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक है। किसको शक्तिशाली बनाते हैं? सिटीजन्स को शक्तिशाली बनाते हैं, यानी देश के लोगों को शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? ऑब्वियसली डेवलपमेंट होता है, सुविधाएं मिलती हैं किसकी तरफ से? स्टेट की तरफ से, ठीक। तो क्या है? ये घुमा फिरा के एक निचोड़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज है, इस चीजों से आपको शक्ति मिलती है, सिटीजन्स को एम्पावरमेंट मिलता है, डेवलपमेंट होता है, सुविधाएं प्रोवाइड होती है स्टेट के द्वारा। ठीक है, अंदर आपका क्या आ जाता है? स्टेट के अंदर आ जाती हैं आपकी दो चीजें, ठीक है, जो कि है पार्ट्स एंड यूनिट्स, ठीक है। क्या है? पार्ट्स एंड यूनिट। अब पार्ट्स के अंदर भी कुछ चीजें एंड यूनिट्स के अंदर भी कुछ चीजें हैं, तो जो हमें जान लेनी है। अभी फिलहाल हमने पढ़ लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या चीज है। अब हम धीरे धीरे एक एक चीज पढ़ते जाएंगे, यानी फंडामेंटल राइट्स क्या है, डीपीएसपी क्या है, और भी कई चीजें हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं पार्ट्स और यूनिट्स के अंदर क्या आता है आपका। पार्ट्स के अंदर आ जाते हैं आपका लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। अब ये तीनों चीजें होती क्या हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर क्या होता है? हिंदी में हम इसको बोलते हैं विधानसभा। तो विधानसभा का क्या काम होता है? कानून बनाने का काम किसका होता है आपका? यहाँ पे लेजिस्लेचर का, यानी कानून बनाने का काम होता है आपका विधानसभा का। विधानसभा के अंदर आपके कानून बनते हैं, ठीक है। यानी स्टेट, राज्य के अंदर दो चीजें होती है, एक तो पार्ट्स होते हैं, एक यूनिट होती है। जो पार्ट होता है वो थोड़ा बड़ा लार्ज चीज होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपका लेजिस्लेचर एक पार्ट होता है जो कि होता है विधानसभा पे अंदर उस राज्य के लिए कानून बनाने का काम उनको सौंपा गया है, ठीक है। ये ड्यूटी उनकी है। यानी अगर हमसे पूछा जाए लेजिस्लेचर की ड्यूटी क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब लेजिस्लेचर के अंदर क्या क्या आ जाता है? जो सेंट्रल होता है, जो सेंट्रल फॉर्म में होता है, ठीक है, यानी लेजिस्लेचर का भी सेंट्रल और स्टेट की फॉर्म होती है, ठीक है। तो उसका क्या आ जाता है? पार्लियामेंट। लेजिस्लेचर में सेंटर का जो डिपार्टमेंट है वो है पार्लियामेंट यानी संसद। दूसरा है विधानमंडल, जो राज्य का है वो है विधानमंडल, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को आप हिंदी में बोलते हैं कार्यपालक। इसका काम क्या होता है? मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। अब इसने कानून बनाया, अब उस कानून को उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, उसका ध्यान रखने के लिए ये वो कहाँ पे कैसे यूज होना चाहिए, उसके लिए भी कौन होते हैं? एग्जीक्यूटिव होते हैं, यानी कार्यपालक होते हैं, ताकि वो उस लॉ में कायम रहे, उस लॉ को मेंटेन रख पाए कि कहाँ पे क्या चीजें कैसे करनी है या क्या है, ठीक है। अब इसके अंदर भी क्या है? सेंट्रल का जो आपका डिपार्टमेंट जो सेंट्रल का वो आता है, वो होता है प्रेसिडेंट और पीएम, ठीक है। एग्जीक्यूटिव के अंदर जो सेंट्रल के लोग हैं वो है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, ठीक है। पीएम और सीओएम यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो सेंट्रल के अंदर आपके आ जाते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वहीं राज्य की बात कर लें तो राज्य के अंदर है आपके गवर्नर, सीएम और सीओएम, राज्यपाल, आपके मुख्यमंत्री और सीओएम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जुडिशरी। जुडिशरी क्या होता है? जुडिशरी होता है न्यायतंत्र, ठीक है। न्याय तंत्र का मतलब होता है कि यहाँ का काम ये होता है कि उन्हें ये पता होना चाहिए कि लॉ कहाँ अप्लाई किया जाना चाहिए। आपका कानून बना, आपके कानून को मेंटेन करने के लिए भी यहाँ पे आपके पास लोग हैं। अब ये चीजें कहाँ अप्लाई होनी चाहिए, ये कानून कहाँ अप्लाई होंगे,
ये काम होता है जुडिशरी का, ठीक है। तो जुडिशरी के अंदर जो आपका स्टेट का आ जाता है वो है हाई कोर्ट, और जो सेंट्रल की बात आ जाती है वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जुडिशरी के अंडर में जो सेंट्रल का वो होता है वो होती है सुप्रीम कोर्ट, और स्टेट का यानी राज्य का हाई कोर्ट, ठीक। तो ये रही आपकी पार्ट्स की बात। ये आपकी जो दो चीजें होती हैं स्टेट के अंदर, राज्य के अंदर, पार्ट्स और यूनिट, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स होता है, अगर आप स्टेट की बात कर ले, यूनिट्स के अंदर आपकी दो चीज आती है, एक तो आती है सेंटर और एक आता है आपका स्टेट यानी केंद्र और राज्य। तो केंद्र तो अपने आप में केंद्र है, लेकिन राज्य के अंदर भी आपका क्या आते हैं, राज्य के अंदर होते हैं आपके लोकल्स, ठीक है। लोकल्स यानी स्थानीय। अब स्थानीय में आपके क्या होते हैं, म्यूनिसिपल और पंचायत, ठीक है फ्रेंड्स। स्थानीय के अंदर आपके क्या दो चीजें पाई जाती हैं, म्यूनिसिपल एंड पंचायत। ये होता है आपका स्टेट के अंदर आपके पार्ट्स हैं, यूनिट्स हैं, ठीक है। जहाँ पे सेंट्रल का कुछ और काम है, स्टेट का कुछ और काम है। आपके सेंटर में क्या क्या गिवन है एंड सेंटर में क्या क्या होते हैं, किस किस जगह पे डिवाइड हो रखा है, किसका क्या काम होता है, ये हमने यहाँ पे देख लिया है, ठीक है दोस्तों। आगे हम देखते हैं कि एक्चुअली प्रीएम्बल क्या है, ठीक है। प्रीएम्बल को आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे एंड उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में यानी संविधान में जो हम पहली चीज जो देखते हैं आपकी, वो क्या होती है, प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना या उद्देशिका, ठीक है। तो आपका जो प्रीएम्बल है उसके बारे में हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। प्रीएम्बल क्या है, क्या प्रीएम्बल के अंदर बातें कही गई हैं एंड क्या चीजें बोली गई हैं। तो प्रीएम्बल आपका सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन बन के अगर आ जाता है, तो प्रीएम्बल का पहला क्वेश्चन होता है कि प्रीएम्बल वर्ड कहाँ से लिया गया है। तो प्रीएम्बल वर्ड आपका जो बना है, जो लिया गया है, वो एक लैटिन वर्ड से लिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। लैटिन वर्ड प्रीएम्बलिस से आपका ये प्रीएम्बल लिया गया है, ठीक है। तो आपका प्रस्तावना लिया गया लैटिन वर्ड प्रीएम्बलिस से, जिसका कि मतलब होता है टू गो बिफोर, ठीक है। टू गो बिफोर का मतलब आप समझिए कि क्या होता है। टू गो बिफोर का मतलब होता है किसी भी चीज से पहले जो चीजें समझाई जा सकती हैं उसको आप बोलोगे टू गो बिफोर। अब आप इसको एक इजीली वे में समझिए, ठीक है। प्रीएम्बल आपका क्या है, गाइडलाइंस है, ठीक है। गाइडलाइंस भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, ठीक है। यानी कि इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या होता है कि जैसे आपका होता है ना कंटेंट, ठीक है। इस चीज को मतलब इस तरीके से समझिए। आपके पास एक बुक होती है, उसके स्टार्टिंग में आपके कंटेंट होते हैं कि आपका अंदर क्या क्या है, ठीक है। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो आपका चैप्टर के अंदर ही होगा, बट आपको स्टार्टिंग में दिया जाता है कि आप इस चीज के बारे में पढ़ने वाले हो, इस चीज के बारे में पढ़ने वाले हो एंड इस चीज के बारे में पढ़ने वाले हो। तो वही सेम चीज यहाँ पर है कि प्रस्तावना क्या है, प्रीएम्बल क्या है। प्रीएम्बल एक नक्शा है, एक ब्लूप्रिंट बोल सकते हैं, एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट बोल सकते हैं, जिसमें कि बताया गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीजें, एक हल्का फुल्का आइडिया दिया गया है, उसमें क्या मतलब इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिया गया है, यूजेस दिए गए हैं, प्रिंसिपल दिया गया है, उसके बारे में बताया गया है कि आप अंदर ये पढ़ने वाले हैं, या आप अंदर इस कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर इस चीजों के बारे में, ठीक है। अब फ्रेंड्स एक चीज समझ लीजिए कि जो आपका प्रीएम्बल था, क्या हुआ था, आपका प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है, एक ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। क्या उसमें लोगों को राइट्स मिलने चाहिए, क्या लिबर्टीज मिलनी चाहिए। तो कब प्रेजेंट किया था ये ड्राफ्ट उन्होंने प्रेजेंट किया था 13 दिसंबर 1946 में बाय कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कहाँ पे किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ड्राफ्ट प्रेजेंट किया था, मतलब एक चित्र या आप कुछ कहिए, कुछ चीजें प्रोवाइड की थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, या जैसा भी होना चाहिए, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 में ये दिखाया गया था, ठीक है, ड्राफ्ट प्रेजेंट किया गया था। उसके बाद आपका ये 22 जनवरी 1947 में आपका प्रीएम्बल बना था, ठीक है। क्या हुआ था, आपका ये बना था। लेकिन इन दो पॉइंट से एक चीज आगे भी है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक। वो क्या है, सबसे पहले तो प्रीएम्बल के बारे में सबसे पहले तो जो चीजें बताई गई हैं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सोर्सेज ऑफ पावर, ठीक है। आपको पावर की जो मतलब जो आपको सोर्स मिला है वो कहाँ से मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है, जो हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं वो बताया गया है। स्टेट की नेचर कैसी होनी चाहिए, इस बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करने वाले हैं। मोटिव ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए,
एंड ये किस डेट को अडॉप्ट किया गया। अभी मैंने आपको बताया कि ये 1947 में गया था, 22 जनवरी 1947 में आपका प्रियम्बल बन चुका था। 13 दिसंबर 1946 में इसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रेजेंट किया था, बट जो ये अडॉप्ट किया गया ये किया गया 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। एंड इसमें भी एक चीज आती है, जो ये इफेक्ट में आया, ये जो लागू किया गया, ये 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया, जिसको हम रिपब्लिक डे के तौर पे भी सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस चीज को रखते हैं थोड़ा सा साइड में। आप देख लेते हैं क्या है सोर्सेज ऑफ पावर क्या है, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या बात की गई है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी इसमें क्या बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका बनाया गया है वो किसके द्वारा बनाया गया है? हम वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों के द्वारा बनाया गया है। कहीं भी बाहर से कुछ इसका वो नहीं आया है। ये इंडिया के सोर्स जो है, शक्ति का जो स्रोत है आपका, वो क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसकी पहली लाइन आपके प्रियम्बल की यही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। पीपल के लोग मतलब इंडिया के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों के द्वारा ये बनाया गया है। ठीक है, फिर वहीं पे यहाँ पे एक बात कर ली जाती है, राज्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, स्टेट ऑफ नेचर, मतलब नेचर ऑफ स्टेट कैसा होना चाहिए। तो प्रियम्बल के अंदर ये छोटे छोटे आइडियाज ये बताया गया है कि सोवरेन होना चाहिए, सोशलिस्ट होना चाहिए, सेक्युलर होना चाहिए। ठीक है, देन सेक्युलर के अंदर भी आपका डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक आ जाता है। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभुता। ठीक है, सोवरेन का मतलब अगर मैं हिंदी वाले बच्चों के लिए कहूँ तो संप्रभु या प्रभुता संपन्न, यानी, और इंग्लिश के बच्चों के लिए कहूँ तो एबिलिटी टू टेक डिसीजन बाय ओन, यानी यहाँ पर बिल्कुल भी किसी बाहर के लोगों के द्वारा कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता, यहाँ इंडिया के लोगों के द्वारा डिसीजन लिया जाता है। ठीक है, तो सोवरेन होना चाहिए, सोशलिस्ट यानी समाजवादी होना चाहिए। ठीक है, समाजवादी का मतलब कि लाइक ये जो सोशलिस्ट आपका आया है समाजवादी वर्ड, ठीक है, इसका मतलब होता है पॉवर्टी, गरीबी में देख लीजिए, या आप इनइक्वालिटी, कहीं भी आपको इनइक्वालिटी नहीं मिलनी चाहिए किसी भी अपॉर्चुनिटी के लिए। ठीक, तो सोशलिस्ट मतलब समाजवादी होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सेकुलर, यानी पंथ निरपेक्ष, यानी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। ठीक है, कोई रिलीजन नहीं है, पंथ निरपेक्ष, रिलीजन से बिल्कुल डिफरेंट, अलग होकर हमें बात करनी चाहिए। ये नहीं कि हिंदू है, मुस्लिम है एंड इस चीज की फाइट है। ठीक है, तो हमारा देश कैसा है? सेक्युलर है। बट फिर भी आई थिंक कि अगर हम सेक्युलरिज्म की बात करें तो कुछ लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आ रही हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, बस इतने में ही खत्म करती हूँ, मेरा ज्यादा बोलना ठीक नहीं होगा। सेक्युलर के अंदर भी आपके क्या चाहते हैं? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमो मतलब पीपल, क्रेसी मतलब रूल, रूल ऑफ पीपल, यानी क्या होगा? लोगों का राज होगा, रूल मतलब राज, सॉरी, रूल्स, लोगों के द्वारा रूल्स बनाए गए होंगे। ठीक है, ये है, यहाँ पे किसी औरों की तरफ से रूल थोपे नहीं जाएंगे। ठीक है, लोगों द्वारा रूल है। ठीक है, यानी अथॉरिटी लोगों को होगी। ठीक है, क्या होगी? लोगों पे अथॉरिटी होगी ताकि वो रूल्स को वो कर सके। ठीक, यहाँ किसी भी चीज का किसी के ऊपर दबाव नहीं होगा। देन आता है आपका रिपब्लिक। ठीक है, क्या है? गणराज्य। ठीक, यानी गणराज्य का मतलब आप यहाँ समझिए कि आपका यहाँ पे क्या होता है, आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री है, आपके राष्ट्रपति है, लेकिन चुने किसके द्वारा गए हैं? ठीक है, क्या है ये? हेड ऑफ द स्टेट है ना, यहाँ पे पीएम आपके हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन चुने गए, इलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, यहाँ कोई भी हेरिडिटरी वाला सिस्टम नहीं चलेगा कि राजा का बेटा राजा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मंत्रियों को, अपने प्रधानमंत्रियों को, या जिसे भी आप खुद चूज करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका नेचर ऑफ स्टेट पे, इसमें नेचर ऑफ स्टेट में ये बातें कही गई हैं। अब मोटिव ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए? ठीक है, यानी राज्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? राज्य का उद्देश्य होना चाहिए जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी, बंधुता। ये चार चीजों के बारे में हम इसमें राज्य के उद्देश्य में बात करने वाले हैं। प्रियम्बल के अंदर जो मोटिव स्टेट के बारे में दिया गया है, इन चार चीजों के बारे में बोला गया है, यानी जस्टिस यानी न्याय, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली न्याय का, अगर आपका जस्टिस आपको किसी फॉर्म में चाहिए, या जस्टिस आपको कहीं भी, ठीक है, किसी एक चीज को लेकर जस्टिस की मांग नहीं की जाएगी। जस्टिस अगर आपका है तो आपका हर डिपार्टमेंट में, इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज समझने में इजी रहता है, आपका हर चीज में आपको जस्टिस की प्रोवाइड होगा। ठीक है, आप सोशली आपको जस्टिस का हर चीज में आपको वो मिलेगा,
इकोनॉमिकली मिलेगा, पॉलिटिकली मिलेगा। यहाँ कोई एक चीज के लेकर जस्टिस की बात नहीं की गई है, ठीक है। फ्रीडम है आपको, यानी आपको आजादी है किस चीज की, थॉट्स की, आपको सोचने की आजादी है, आपकी सोच पर कोई आके रोक नहीं लगा सकता है। एक्सप्रेशन की आजादी है, आपकी बोलने की आजादी है, आप बोल सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। आप अगर कुछ बोल रहे हो तो आपका मुंह कोई बंद नहीं कर सकता है। बिलीव की आजादी है, आप किसी चीज पे बिलीव करें उस चीज की आपको आजादी है, ठीक है। फेथ की आजादी, आप किसी चीज पर भरोसा करो, आपको उस चीज की आजादी है। वर्शिप की, पूजा की आजादी है, ठीक है। किस चीज की आजादी है, इन 5 चीजों की आपको यहाँ पे आजादी दी गई है, ठीक। इन चीजों से आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपको जिसकी पूजा आप जो चाहते हो आप वो कर सकते हो। थर्ड जो यहाँ पे बात की गई है, इक्वालिटी की बात की गई है, यानी समानता की बात की गई। आपको इक्वालिटी मिलेगी हर चीज में, ठीक है। क्या मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी आपको, हर अवसर में आपको बराबर का दिया जाएगा, स्टेटस मिलेगा, प्रतिभा मिलेगी। आप एक चीज समझिए, अगर आपके आज पीएम हैं, ठीक है, तो वो पीएम कोई ये नहीं है कि सिर्फ कोई एक जना ही पीएम बन सकता है या सिर्फ उन्हीं का बेटा पीएम बन सकता है, मान लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। हर किसी को यहाँ बराबर अवसर मिलता है, हर चीज के लिए बराबर स्टेटस मिलता है, हर चीज के लिए, ठीक है। ना यहाँ रिलीजन देखा जाता है, ना यहाँ पॉवर्टी देखी जाती है, हर चीज का इक्वालिटी के उसमें दायरे में रहकर काम किया जाता है। नेक्स्ट है आपकी फ्रेटर्निटी यानी बंधुता, ठीक है। यूनिटी होगी यानी एकता की बात की गई है और अखंडता की बात की गई है, इंटीग्रिटी और यूनिटी की बात की गई है, ठीक है। तो प्रेम्बल में आपकी खास बातें सिर्फ यही हैं, ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि प्रेम्बल की जो लैंग्वेज है वो कहाँ से ली गई है। प्रेम्बल की जो आपकी लैंग्वेज है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस हुई है, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी जो ऑस्ट्रेलियन संविधान है वहां से प्रेम्बल की लैंग्वेज ली गई है, ठीक है। 3 शब्द जो अभी हमने पढ़े, 3 शब्द प्रेम्बल में अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया है, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ठीक है, और इंटीग्रिटी। ये जो 3 शब्द थे ये कहाँ, ये बाद में ऐड हुए हैं, यानी जब मॉडिफाई किया गया, ठीक है, ये बाद में ऐड हुए हैं 42 अमेंडमेंट के तहत प्रेम्बल में, ठीक है। ये 3 शब्द बाद में ऐड हुए हैं, यानी पहले ये 3 शब्द नहीं थे, बट ये 3 शब्द बाद में ऐड हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप आपको आज की वीडियो में हम सिर्फ प्रेम्बल तक रखते हैं। नेक्स्ट हम आपकी सीखेंगे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, ठीक है, क्या फंडामेंटल राइट्स आपके कहते हैं, कहाँ आप उन्हें लागू कर सकते हैं और क्या खास चीजें रहेंगी। तो अगर आपको यहाँ तक प्रेम्बल तक आपको समझ में आया हो तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आपकी हिस्ट्री की ऑलरेडी एक क्लास आ चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज हिस्ट्री की क्लास देखिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आपकी क्लासेस रेगुलर आ रही हैं, आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की क्लास देखिए, ठीक है। लिंक मैं आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और दोस्तों प्लीज वीडियो को जरूर शेयर करो, ठीक है। बहुत इस समय शेयर की बहुत ज्यादा जरूरत है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिसको भी जितनी भी नीड है उनकी हेल्प कीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बेल बटन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू सो मच।